स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो था एनडीए 2025 जो अप्रैल का सेशन हुआ अभी लास्ट संडे को, उसके क्वेश्चन हमने कुछ जो है डायरेक्ट निकल रहे थे वो हमने उसी दिन आपको जो है इवनिंग में प्रोवाइड कर दिए। बट स्टिल कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ज़्यादा वेटेज है, जो जिनके क्वेश्चंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं, क्योंकि सेट्स और फंक्शंस के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंसेस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूनिट के जितने भी क्वेश्चन 14-15 आए हैं इस सेशन में वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है पी दे दिया आपको tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा एंड क्यू क्या दे दिया बेटा, cot अल्फ़ा माइनस cot 2 अल्फ़ा। तो कहता है व्हाट इज़ पी बाई क्यू। देखें बेटा पी बाई क्यू क्या होगा, पी आपका क्या था tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, क्यू की वैल्यू डाल दो बेटा, क्या आएगा cot अल्फ़ा माइनस cot 2 अल्फ़ा। नाउ tan को लिख सकते हैं, tan को एज इट इज़ रहने दो, cot को रिप्लेस कर देते हैं। क्यों बेटा, cot क्या होता है रेसिप्रोकल किसका, tan का। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड cot 2 अल्फ़ा क्या आ गया 1 बाय tan 2 अल्फ़ा। यस और नो। नेक्स्ट स्टेप में क्या बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, ऊपर एलसीएम ले लिया, क्या है tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा एंड एलसीएम क्या आएगा tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा। ये और ये कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर था वो था सी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में वो कहता है पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा। देखिए बेटा पी क्या है tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, क्यू क्या आ जाएगा cot अल्फ़ा माइनस cot 2 अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं tan 2 अल्फ़ा, cot 2 अल्फ़ा इज़ 1 माइनस tan 2 अल्फ़ा, फिर cot अल्फ़ा इज़ 1 बाई tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 1 बाई tan 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑन सिंप्लीफाइंग तो जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा आपका तो इसका आंसर आएगा लास्ट में 2 कोसेक 4 अल्फ़ा। ऑन सॉल्विंग इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है tan स्क्वायर अल्फ़ा निकालना है आपको। देखिए बेटा tan स्क्वायर अल्फ़ा कैसे निकलता है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन में आपको दिया है tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। तो p क्या आ गया, p इज़ इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। अब इसको यूटिलाइज़ करने के लिए मुझे सिर्फ tan चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से tan को कन्वर्ट कर देंगे, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा माइनस पी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, tan स्क्वायर अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा माइनस पी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से cot 2 अल्फ़ा किसके बराबर होगा, cot अल्फ़ा माइनस क्यू। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन cot अल्फ़ा माइनस क्यू। यस और नो, माइनस पी हो गया का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, नीचे आएगा cot अल्फ़ा माइनस क्यू एंड 1 माइनस पी टाइम cot अल्फ़ा इंटू क्यू। ठीक है बच्चे।
अब Q का वैल्यू क्या था, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी कॉट अल्फ़ा प्लस पी क्यू अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस क्यू। ऑन सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा P अपॉन पी प्लस 2Q। तो इसका करेक्ट आंसर था C। ठीक है बच्चे, बेसिक क्वेश्चन कोई ज़्यादा इसमें था नहीं, रॉकेट साइंस। नेक्स्ट है 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 2, जिसमें आपका जो अल्फ़ा है वो एक्यूट एंगल होगा। बेटा अगर ये एक्यूट एंगल है कैसे इसको सॉल्व करोगे, शाबाश। एक्यूट एंगल को सॉल्व करने का तरीका देखिए बेटा, सबसे पहले कॉस अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 साइन अल्फ़ा। यस और नो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 8 साइन अल्फ़ा, 4 और 1 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा minus 8 sin alpha, and this will become plus 3 equal to 0. Next step, we can write 5 3s of 15 as 3 plus 5 sin square alpha minus 5 sin alpha minus 3 sin alpha plus 3 equal to 0. 5 sin alpha को मैंने बाहर लिया, रिमेनिंग क्या रहा, sin alpha minus 1 माइनस 3 कॉमन लिया, साइन अल्फ़ा माइनस 1। तो एक तो साइन अल्फ़ा आएगा 1 और दूसरा साइन अल्फ़ा आएगा 3/5। अब साइन अल्फ़ा 1 कब होता है, 90 पे, बट हमें अल्फ़ा जो दिया है वो उसने एक्यूट दिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई। जब ये कंडीशन रिजेक्ट होगी वी आर लेफ्ट विथ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर था साइन अल्फ़ा इज़ 3/5। ठीक है बच्चे, अगर साइन अल्फ़ा 3/5 है तो साइन अल्फ़ा निकल गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना आ गया 2, कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, करली ब्लैक है 2/5। तो tan अल्फ़ा हमारा कितना हो गया यहाँ से, सॉरी ये 4 होगा हमारा, tan इज साइन बाय कॉस, तो आंसर था 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट देखिए 15 क्या है, 15 के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। ठीक है, 15 में दिया है 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर होगा, 2 साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 टाइम 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एंड कॉस 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम कितना, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 4 साइन अल्फ़ा की जगह 3/5, कॉस अल्फ़ा की जगह 4/5, 2 टाइम 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, 48/25 प्लस 32/25 माइनस 1, तो 48/25 प्लस 7/25 55/25। तो इसका आंसर था 11/5। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था बी। नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इसका थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इन अ ट्राइंगल ए बी सी 2 साइड्स बी सी एंड सी ए आर इन द रेशियो, ये 2 होगा और ये 1 होगा, एंड देयर अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, आर 3 and 1। अगर ये थीटा होगा तो बेटा ये कितना होगा 3 थीटा। ये सन
नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखिए बेटा, इसको निकालने का तरीका बी सी बाय साइन ए अपोजिट वाला इज इक्वल टू सी ए बाय साइन बी। बी सी कितना आ गया 2x, साइन ए कितना साइन 3 थीटा, ये कितना आ गया सी ए इज इक्वल टू एक्स बाय साइन थीटा। तो यहाँ से साइन 3 थीटा किसके बराबर आ गया 2 थीटा के। अब बेटा ऑप्शंस को अगर आप देखो, जब आप थीटा 30 लोगे ये कितना आएगा 2 टाइम्स साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही साइन 3 इंटू 30 करोगे तो 90 आएगा, वो भी होगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट आ जाए बेटा, यहाँ पे देखते हैं लिखा जाता नहीं, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसी पे लिखा जाएगा। चलो नेक्स्ट, द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हो आप। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 होगा। यस, वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स अदर, वो तो आएगा नहीं। अगर यहाँ बेटा 90 है, ये 1 है, हाइपोटेनस अगर 2 है तो ये होगा √3। सेकेंड वाला गलत। एंगल्स AP में है, क्यों B उसके बाद C और फिर A, 30 60 90। तो इसका आंसर था 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ए मैन एट एम स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द चिमनी। सपोज मैन यहाँ पे खड़ा है, ये चिमनी की बेस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट Q ऑफ द स्मोक टू बी 45 डिग्री। टोटल कितना है 45 डिग्री। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट R। फर्दर P, Q and R are on the straight line perpendicular to PM. ओके, व्हाट इज द एंगल RMQ। ये एंगल निकालना हमें। एक को मान लो थीटा, दूसरे को मान लो फाई। ये सुनो, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 50/100 1/2। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। और जो tan 45 है वो किसके बराबर होगा tan थीटा प्लस फाई। ये सर नो, तो इसको मैं सॉल्व यहीं पे कर देता हूँ। tan 45 tan थीटा प्लस फाई, tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B। tan 45 1 हो गया, tan थीटा 1/2 आया, अभी निकाला, ठीक है ना, प्लस tan फाई 1 माइनस 1/2 tan फाई। तो सिंप्लीफाई करोगे ये क्या आएगा 1/2 प्लस tan फाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 tan फाई। तो यहाँ से 3 tan फाई कितना आ गया 3/2 tan फाई इज इक्वल टू 1/2। तो tan फाई आपका आ गया बेटा 1/3। तो tan फाई हो गया आपका, सॉरी, तो फाई आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट अगेन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इफ़ k इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर k इस इक्वेशन का रूट है तो कहता है बताओ tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k किसके बराबर होगा। मतलब इक्वल टू 0 करना है आपको बेसिकली। तो अगर आप सिंपल फार्मूला पे लगाते हो tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y का, तो वो क्या आएगा tan इनवर्स k प्लस 1/k 1 माइनस k इंटू 1/k। तो 1 माइनस 1 0, दैट इज़ tan थीटा क्या होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहाँ होता है 90 पे। तो करेक्ट आंसर था इसका डी। नेक्स्ट है, अगर ये π/4 हो गया तो क्या होगा tan इनवर्स k प्लस 1/2 1 माइनस k इंटू 1/2।
इज इक्वल बाई 4 k प्लस 1/2 1 माइनस k बाई 2 इक्वल टू 1 k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस k बाई 2 तो 3k बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 तो k आपका आ गया बच्चे 1/3 तो इसका करेक्ट आंसर था सी क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट आ जाओ 21 पे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। द टॉप एम ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which passes directly along the foot end of the tower. The angle of elevation of the tower are 30, 45 and 60 respectively. 30, 45 और 60 टावर। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट कितने एंगल पे होगा 30 पे, फिर ये वाला 45 पे एंड थर्ड वन इज एट 60 डिग्री। ये कौन सा होगा पी क्यू और आर। सपोज ये ए है ये बी है, ठीक, ये दिया है, कहता है बताओ पी एन किसके इक्वल होगा। अगर ये एक्स लेते हैं बेटा तो tan 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या आएगा एम एन, बेस क्या आएगी पी एन, ये सर नो। तो एम एन किसके बराबर हो गया 1/√3 टाइम पी एन। मार्केट एज फर्स्ट। tan 45 किसके बराबर होगा एम एन अपॉन एक्स प्लस बी। तो एम एन किसके बराबर होगा एक्स प्लस बी के। ऐसे ही tan 60 किसके बराबर होगा एम एन बाई एक्स। तो यहाँ से एम एन आ गया √3x के बराबर। ये सर नो, यहाँ से आपका एम एन होगा 1/√3 एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक, अब आपको निकालना है पी एन किसके इक्वल होगा। पी एन इक्वल टू, तो पी एन आ गया √3 एक्स प्लस बी √3 एक्स प्लस, अब बी को तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, कैसे चेंज करेंगे इसको, एक मिनट देना आपको, कल मैंने शायद ये किए हैं एज इट इज सॉल्व किए क्वेश्चंस। तो बेटा यहाँ पे आप बी जब निकालोगे डायग्राम के हिसाब से तो वो कैसे निकलेगा, इक्वेट कर सकते हो आप, एक्स बाई बी इज इक्वल टू 1/√3 एक्स प्लस ए प्लस बी √3x प्लस √3b इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी। तो √3x माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू √3 माइनस 1 टाइम बी। यस सर नो। अभी आपने कहीं पे आई थिंक ए का भी वैल्यू निकाला है नहीं, तो यहाँ से बी आ जाएगा √3 माइनस 1 टाइम एक्स प्लस ए अपॉन √3 माइनस 1। ये वैल्यू आ गया।
अब ये √3 एज इट इज़, ये क्या आएगा √3 माइनस 1x प्लस √3 माइनस x प्लस a बाय √3 माइनस 1। तो कुछ इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी। इसका करेक्ट आंसर ए है Pn का। ठीक है, ऐसे ही जब आप Mn निकालोगे तो आपका Mn आएगा 2 टाइम b। दिस इज योर Mn। निकलेगा कैसे, आप निकाल सकते हो इसको। बेटा इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन कर लेना, ए और बी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पी दे दिया sin 35, क्यू आ गया sin 25, आर हो गया आपका sin -95। इसको आप लिख सकते हो P प्लस क्यू आर के लिए sin 35 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री माइनस sin 95 डिग्री। यस और नो। sin 95 को आप लिख सकते हो sin 90 प्लस थीटा होता है, sin थीटा ही होता है, तो sin 90 प्लस 5। यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होगा, वो होता है 2 cos 32, cos में 2 sin 30 एंड cos 10/2 इज 5 हो जाएगा। यहाँ से ये भी आएगा cos 5 डिग्री, 2 cos 30 इज 1/2 इंटू cos 5 डिग्री, ये और ये कैंसिल, ये आंसर इसका था बी। नेक्स्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, साइन 35 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री माइनस साइन 95 डिग्री माइनस साइन 95 डिग्री साइन 35 डिग्री। तो बेटा इसकी मैं आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, ये हमने कल रात को ही सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला रहेगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ भी आई थिंक ये कॉस होगा, ये भी कॉस होना था, फिर ये कॉस, ये कॉस। तो इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, वैल्यूज़ निकालना, तो आंसर आ जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर 0 होगा, p प्लस क्यू प्लस आर पी 3 - 3/4 होगा। जब इनका आप स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 बाहर ले लिया, इसका वैल्यू -3/4। p प्लस क्यू प्लस आर 0 था, इसका आंसर आएगा 3/2। तो ये था आपका आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 43 का सी। नेक्स्ट अगेन बेसिक क्वेश्चन है 44th, p इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस, कॉमन ले लो, प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, ये सर ना बेसिक क्वेश्चन है बच्चे। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मॉडुलस कोई भी फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0। तो करेक्ट आंसर था 0। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की 1, 1 + 1, तो मॉड क्या आएगा 2। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा √2। ये सर नो बेटा पूछे जिसमें आपको दिक्कत है। मैक्सिमम वैल्यू इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट इज √ ऑफ दिस, तो √2 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसके लिए मेरा एक्चुअली वैल्यू भी नहीं बचा है।
तो ये हम नहीं करेंगे आज। रेंज वाला आई थिंक मैंने आपको करवाया है, इंटीग्रेशन हम अगेन नहीं करेंगे। तो यही आज के लिए हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। चले बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जगह बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, क्या क्या दे दिया, ए बी सी, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 7। द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एक्यूट। देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे वो लेस देन सी आएगा। तो 9 + 25 इज लेस देन 49। तो ये जो है वो सही था, ये सर नो। द सम ऑफ दो एक्यूट एंगल है, उनका सम भी एक्यूट ही रहता है, ये भी सही है। 30 और 60 है, जिसका करेक्ट आंसर था सी। देख लेना एक बार, मुझे लग रहा है 3C ही था इसका शायद। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, आंसर तो सी। नेक्स्ट आ जाए, एंगल बी निकालने का फॉर्मूला। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी। तो यहाँ से कॉस बी कितना आ गया, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये कितना आ गया, 9 + 49 58 माइनस 23। नीचे आ जाएगा आपका 6 इंटू 7, ऊपर आ जाएगा आपका 58 में से 20 ये निकाला ना, 49 58 में से 23 निकाल दो 43। 49 एंड 9 58 में से अगर आप 25 माइनस करोगे 33 आएगा। तो ये आपका एक्यूट है। सेकंड, इन द सेम मैनर जब आप कॉस से निकालोगे तो क्या आएगा, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7, यह आ जाएगा आपका 65। 2 इंटू 5 इंटू 7 13, तो 13/14, ये भी एक्यूट था, तो इसका करेक्ट आंसर सी ही था। नेक्स्ट, कॉस एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी कितना होगा, तो बी आपका एंगल आएगा 120 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट, फॉर्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 3 + 5 + 7/2 15/2 हो गया। हेरोन फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 15/2 15/2 - 3 15/2 - 5 15/2 - 7, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, 15/2 9/2 5/2 1/2। तो बाहर आ गया 1/4। अंदर हमारे पास बचा 3 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 15 बाहर आ गया, अंदर बचेगा √3/4। तो इसका करेक्ट आंसर था 15 √3/4, इसका करेक्ट आंसर था ए। बेटा ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है 101, इसमें कुछ इतना था नहीं, फिर भी एक बार देख लो।
y इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का क्या रेंज हो सकता है? अगर कॉस एक्स को हम लिख लें 1/2 तो ये कितना हो 0.5, बाकी तो पॉजिटिव तो हर एक जगह होल्ड करेगा, तो इसका आंसर था बी, 0.5 से लेके इन्फिनिटी तक। 102 ऑलरेडी निकाला है, इसका आंसर बी था। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन जो है वो हर जगह पे डिफाइन होगा, तो ये भी आपके बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, ये तो हमने शायद किया भी, इसका आंसर 1 ही था। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी पे, तो बहुत जल्द हम जो है वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल।